What illusion? I've just started. An illusion that everyone has about Tushar Kapoor. He's very focused on his craft. He's very focused on his work. Wow. He told me also, Papa, when you die, you'll go to God, ना? अपने अंदर की आवाज़ भी सुननी चाहिए. मूड में नहीं हो या फिर आप जोन में नहीं हो और आप यूनिफॉर्म पहन ले तो ऐसा कि आप मतलब कैरेक्टर में आ गए. इट्स नॉट सो सिंपल. हेलो 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 ऑल यू लवली पीपल आउट देयर. आज का दिन और भी खुशनुमा मज़ेदार होने वाला है बिकॉज दो कपूर हैं हमारे साथ. वी हैव द वन एंड ओनली तुषार कपूर, सीरत कपूर. वेलकम टू फिल्मी बीट. थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस. मारीच आ चुकी है. आप ही जाकर देखिए थिएटर्स में. काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और हम बड़े एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आपके पास मारीच के कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं. अच्छे आ रहे हैं. मतलब आई डोंट रियली इंक्वायर अ लॉट. मैंने मूवी रिलीज़ एक बार पिक्चर रिलीज़ हो गई तो आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो अभी तक जो भी आ रहे हैं वो तो पॉजिटिव ही हैं बट मुझे तो पॉजिटिव रिव्यूज़ ही आएंगे ना. पीपल विल कॉल मी इंटरनली पॉजिटिव. सो आई विल वेट एंड टेक इट ऑल इन ग्रेजुअली. जैसे दिन ब दिन पिक्चर और फैलती है फिर पता चलेगा. And the public is saying कि सबने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, स्क्रिप्ट अच्छा दिया है. दैट मीन्स इट्स ऑर्गेनिकली बिल्डिंग. सो आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ इट शेप्स अप इन द फ्यू डेज अहेड. What is one illusion that everyone has about Tushar Kapoor? One illusion that everyone has about Tushar Kapoor. That star kids have it easy. That's an illusion. Which is not actually. Yeah. Which is actually not Easier. I'm saying have it easier. That's not true. बिल्कुल. क्योंकि हम इस साइड हम इंटरव्यूज़ करते हैं. हम आप लोगों के बिहाइंड द कैमराज, बिहाइंड दो जो एक चमकती धमकती लाइफ के पीछे वाली चीज़ है उसे जानते हैं कितनी मेहनत होती है, कितनी मेहनत करते हैं लोग. सो ये बात बिल्कुल सही है. One illusion of Bollywood that Seerat finally realized and came out of it. I've just started, so I don't have a realization about the industry yet. मैं खुद पे फोकस कर रही हूँ. मैं हर एक टीम के साथ I'm open to working with new people and playing characters. So no, I'm not in any position and I don't like to ever comment on how the Bollywood industry is. I think I've got a very, very great opportunity with someone working in the industry, with all the odds and all the obstacles, despite the illusions are. तो मेरे हिसाब से देखा जाए, I think from my perspective, there's no general way of looking at it. 3 things that Tushar Kapoor would do if he turns Rohit Shetty for an entire day. Wow. What 3 things I would do? 3. आप एक ही बता दो चलेगा. 3 चीज़ें अगर आपको. I would do exactly what he's doing because he knows what he's doing. But you know what? Because मुझे आपसे पूछना ज़रूरी है. रोहित की वो कमाल की बात क्या है कि इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी तरक्की की है. बिकॉज आप तो इतनी सारी फिल्में उनके साथ कर चुके हैं. सो व्हाट इज़ वन थिंग दैट मेड हिम वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द. I always tell him he's very focused. He's very focused on his craft. He's very focused on his work. Very passionate about his film. और खुद से ज़्यादा वो अपनी फिल्म के बारे में सोचते हैं. That is the one thing I feel that he hasn't changed at all. तो आप उनके साथ कभी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे एज अ प्रोड्यूसर? I shouldn't say it now. Let something like that happen, then we'll talk about it. I think मैं बोलूँगा तो शायद मैं अपने आप पर ही jinx कर लूँगा. Yeah. Cute illusion that Laksh has or had for his father. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझते हैं ओ ये सुपरमैन को जानते हैं. लाइक माई यंगर ब्रदर, उसे लगता है कि मैं स्पाइडरमैन को रोज़ कॉल करता हूँ और मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बात करता हूँ. काइंड ऑफ क्यूट इल्यूजन दैट. Something that cute illusion of his. Of he has about you. About me. Cute illusion that he has that when people die they go to God. Oh. So it's not really an illusion but it's a cute illusion. He told me also, Papa, when you die you'll go to God, ना. So cute. जब आप एक कॉप या फिर जो डिफेंस के हमारे जितने भी हैं या जो हमारे सोल्जर्स हैं या फिर जो पुलिस हैं, कॉप्स हैं, जब आप एज एन एक्टर वो वर्दी पहनते हैं तो क्या सच में बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है? बिकॉज कई सारे एक्टर्स इस बात को मानते हैं. हमने कभी किया नहीं. दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू. आई थिंक सो. थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है. एक फील आ जाता है. और बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ सिंसियर यू आर. इफ़ यू आर इन द कैरेक्टर, अगर आप अपने काम को सिंसियरली लेते हैं, अगर आप पैशनेट हो तो आई थिंक यूनिफॉर्म या कॉस्ट्यूम का विच एवर कॉस्ट्यूम you're portraying, I mean whichever character you're portraying, उस हिसाब से जो कॉस्ट्यूम आता है तो कॉस्ट्यूम भी आते ही थोड़ा एक फील आ जाता है. बट इट्स नॉट नेसेसरली कि मतलब कि अगर आप मूड में नहीं हो या फिर आप जोन में नहीं हो और आप यूनिफॉर्म पहन ले तो ऐसा कि आप मतलब कैरेक्टर में आ गए. इट्स नॉट सो सिंपल. इतने सारे मतलब
एकता कपूर इज़ द नेम इन द प्रोडक्शन, कभी कभी कहीं फंस जाते हैं या कुछ होता है, तो कभी उनके एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ी थी स्टार्ट में जब आपने प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा था? ऑफ कोर्स वी बोथ टेक ईच अदर्स एडवाइस, हम एक दूसरे की राय लेते रहते हैं. एंड शी हर कंपनी एंड शी इज़ सो गुड एट मार्केटिंग अ फिल्म. आई थिंक बालाजी की मार्केटिंग तो मतलब इज़ लाइक अ फॉर्मेट जो लोग फॉलो करते हैं. तो ऑफ कोर्स आई टेक, सो आई डू टेक टिप्स फ्रॉम हर टीम. एंड एकता तो ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी साउंड प्रोड्यूसर herself, so I ask her also her opinion. Sometimes that follow what she says, sometimes I don't. I think अपने अंदर की आवाज़ भी सुननी चाहिए. So as brother and sister we are very helpful to one another. लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा. योर फादर ही केम इन अ रियलिटी शो और उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में और मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आज भी वो मुझसे दिन में शुरुआत करने के पहले पॉकेट मनी काइंड ऑफ थिंग या पैसे लेते हैं. इज़ इट ट्रू, ऐसा है? नॉट एग्जैक्टली पॉकेट मनी लेते, लेकिन जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो वो हम उनके पास ही जाते हैं. मॉम या डैड, वन ऑफ देम, वी आस्क देम फॉर मनी. ऑफ कोर्स मेरी खुद की कमाई और हमारी हम सबकी कमाई, इट्स पार्ट ऑफ द फैमिली ओनली. सो ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे, आपके पैसे, उसके पैसे. सो इफ़ आई हैव टू आस्क हिम फॉर मनी और आई हैव टू आस्क माय मदर फॉर मनी, इट्स फाइन. तो जो भी लोग यंगस्टर्स अपनी फर्स्ट कमाई के बाद बोलते नहीं ये मेरे पैसे, उन्हें सीखना चाहिए एक्चुअली. क्योंकि हम बॉलीवुड फिल्मों की बात कर रहे हैं, आप साउथ में भी कंटेंट कर चुकी हैं. ये जो डिस्कशन है जो हमारी इंडस्ट्री में चल रहा है, बॉलीवुड वर्सेस साउथ, व्हाट इज़ योर टेक अबाउट इट? बिकॉज लेट मी टेल यू, कई एक्टर्स अब ये भी बोल रहे हैं कि वी शुड टेक इट एज वन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, लेकिन वो कुछ जगह हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा है. ये आई थिंक ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ वाली बात सही नहीं है, बिकॉज आई थिंक द ऑडियंस इज़ वन. I think yes, there are different language audiences, but अभी films are being dubbed in various languages. तो पूरा एक I think the pool has become bigger, the pie has become bigger. तो हमारी हिंदी फिल्में साउथ में भी देखी जाती है अलग लैंग्वेजेस में, और साउथ फिल्में डब होकर यहाँ भी आती है. सो इट्स जस्ट वन बिग पाई. आई थिंक ऐसा मैं सेग्रीगेट नहीं कर सकता, क्या बोलूँ कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ. फिर अगर ऐसा करना होगा तो पूरी हिस्ट्री में जो भी फिल्में लगी हैं पिछले 70-80 सालों में, वो सब कंपेयर करने पड़ेंगे, पूरा बॉलीवुड का और साउथ का. सो इट्स आई थिंक वन एंड द सेम थिंग. ऑफ कोर्स लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, हिंदी एंड साउथ लैंग्वेजेस, बट नाउ बिकॉज ऑफ मूवीज़ बीइंग डब्ड एंड OTT रेवोल्यूशन की वजह से लोगों का नज़रिया बदल गया एंड दे आर एबल टू रिलेट टू कंटेंट जो उनकी लैंग्वेज में नहीं बनी हो. डब्ड वर्जन्स भी इंजॉय कर रहे हैं लोग. आई जस्ट फील लाइक आई थिंक पीपल टुडे आर बिकम मोर चूजी अबाउट व्हाट दे वांट टू वॉच इन द सिनेमास, क्योंकि टिकटें महंगी है और रोज़गार मतलब महंगा है, फ्यूल एंड गो एंड बाय पॉपकॉर्न एंड 4-5 टिकटें और वो सब चीज़ों की वजह से आई थिंक दे वांट टू बी वेरी चूजी अबाउट व्हाट दे स्पेंड देयर मनी ऑन. और OTT मतलब फ्री है. आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट इफ़ यू हैव द पैक तो बाकी सारी चीज़ें फ्री है. सो अगर वो नहीं चाह रहे हैं किसी फिल्म को थिएटर में देखना, या उनको खींच नहीं पा रही है वो फिल्म, तो वो प्रेफर करती है वो OTT पे देख ले. तो OTT इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. बट सिनेमा कभी जाएगा नहीं. सिनेमा का जो एक चार्म है थिएटर में जाके फिल्म देखना, लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस लेना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. बस OTT इज़ लाइक हाउ सैटेलाइट बूम हुआ था कि पिक्चर नहीं है तो TV देख लेते. तो अभी अगर फिल्म भी देखनी है तो कभी कभी OT में अगर थोड़ी हफ्ते बाद OTT पे देख सकते हैं. दैट्स इट्स जस्ट लाइक अनदर एवेन्यू. आप दोनों के लिए, इफ दिस इज योर लास्ट डे ऑन अर्थ, व्हाट वुड Marich's advice would be for the youngsters? Any piece of advice for the, out of the experience that you have gained? I think I would like to advise youngsters. I mean, I'm no one to advise anybody, but the best advice to give youngsters is that when we're young, we usually take impulsive decisions. The best thing that we can do for ourselves is सबकी सुनना चाहिए. अपनी अंदर की आवाज़ के साथ साथ सबकी भी सुनना चाहिए और टाइम लेकर सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए. क्योंकि यूथ में हम बहुत कूदते बहुत हैं तो हम कभी कभी गिर जाते हैं. सो आई थिंक टू नॉट हर्ट आवरसेल्व्स बैडली, थिंक बिफोर यू टेक अ स्टेप. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइफ आई नो अंडरस्टैंड बहुत फास्ट पेस्ड है, तो टाइम के हिसाब से आप अपने ऊपर प्रेशर ना डालिए. सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है एंड समटाइम्स इवन इफ इट्स अ शॉर्टर जर्नी, इट pays back in so many ways you can't even imagine. I feel an example of it today. I didn't plan any of it. So if that helps you, please use this in your daily life. Just be calm and it'll happen to you. Work hard. Thank you so much फिल्मी बीट से बात करने के लिए. Thank you. And wish you all the luck मारीच के लिए. Thank you. और उम्मीद करते हैं ऐसे और भी अच्छी फिल्में आप ऑडियंस. Thank you so much.
Thank you. थैंक यू। Thank you. और आप भी जाकर देखिए मारीच, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों। Hi, this is Tushar here, Hi, this is Seerat Kapoor. and you're watching us on Filmy Beat.